सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। बहुत लंबे समय से मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें प्रवेश प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया की पूरी जानकारी। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं सरकारी ऑब्लिक प्राइवेट आईटीआई सेशन 2023-24 में किस तरीके से प्रवेश होंगे और कौन कौन सी ट्रेड रहेंगी, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे आप दो पिक्चर्स देख रहे हैं, एक पिक्चर्स में इलेक्ट्रीशियन और दूसरी पिक्चर में फिटर ट्रेड की जानकारी देने की मैंने कोशिश की है फोटो के माध्यम से, जिससे आप लोगों को एक ओवरव्यू बन जाए कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर में क्या होता है, किस तरह की ट्रेड होती है, अंदर से देखने में कैसी होती है। तो एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर ट्रेड्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हैं, ये मोटर लगी हुई है और ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। ये एक ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन की, इस ट्रेड में वर्कशॉप में किस तरह का काम होता है ये मैंने आपको फोटो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। दूसरी फोटो में आप लोग देख रहे हैं कि ये लेथ मशीन लगी हुई है। इन लेथ मशीन में जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, ये सीएनसी लेथ मशीन भी हो सकती हैं। तो एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाता है कि फिटर ट्रेड में इस तरीके की मशीन्स होती हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में इस तरीके का वर्क होता है। यहाँ चलिए शुरू करते हैं कि आईटीआई में प्रवेश की सामान्य जानकारी किस तरीके की होती है। केवल सामान्य जानकारी देने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं यहाँ पर। शुरू करते हैं, आइए। उत्तर प्रदेश राज्य की आईटीआई में मात्र 40 रुपए प्रति माह ऑब्लिक 480 रुपए में आईटीआई कोर्स कराया जाता है। आईटीआई में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा हाई स्कूल का रिजल्ट आने के बाद उस राज्य के व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट तथा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से जनता को सूचित किया जाता है। समस्त राज्यों में आईटीआई में प्रवेश पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश राज्य में हाई स्कूल का रिजल्ट निकल आता है, उसके बाद आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाता है। आप पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने समय राज्यों द्वारा अपने निर्धारित वेबसाइट पर एक निश्चित अवधि के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। संपूर्ण भारत में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। अभी शुरू नहीं हुई है, आवेदन आने ही वाले हैं। तो लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में ही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से एडमिशन होते हैं। जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह में आईटीआई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। प्रवेश के लिए बच्चों को कम से कम 8वां पास होना अनिवार्य है। आवेदन खुलने पर 8वां 10वां पास अभ्यर्थी व्यवसाय के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य जानकारी है जो बच्चों को नहीं होती है कि किस क्लास का बच्चा आवेदन कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि 8वां 10वां अगर आप लोगों ने पास कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इंटर ग्रेजुएट भी करते हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8वां और 10वां। यदि अभ्यर्थी गणित एवं विज्ञान विषयों के साथ 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है और वर्तमान में नौकरी का सपना देख रहे हैं, वे अच्छी योजना बनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आपको क्या करना है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन मेरे पास बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि सर प्रवेश प्रक्रिया के दौरान हम लोगों को करना क्या होता है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, आवेदन करते समय जिस आईटीआई में आप प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उस आईटीआई का ही कोड डालना है। उस जिले में आईटीआई यदि आपके निवास तहसील में स्थापित है या जिस ब्लॉक में आप निवास कर रहे हैं आईटीआई भी उसी ब्लॉक में स्थापित है, तो तहसील एवं ब्लॉक स्तरीय कॉलम पर क्लिक कर प्रवेश हेतु आवेदन करना होता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए आपने मेरठ में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, आगरा में रहते हैं, किसी भी जिले में रहते हैं उत्तर प्रदेश के, तो वहां जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो आपको कुछ कोड्स मिलेंगे। मेरठ का मिलेगा, मथुरा का मिलेगा, आगरा का मिलेगा, अलग अलग जिलों का आपको कोड मिलता है। तो सबसे पहले आपको सही कोड डालना होता है। और एक मेन चीज, ये कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं, बहुत जरूरी टॉपिक है ये। जिस आईटीआई में यदि आप निवास कर रहे हैं, जिस भी तहसील में आप निवास कर रहे हैं, जिस जिले में आप निवास कर रहे हैं, यदि आपके निवास तहसील में स्थापित है आईटीआई तो आपको तहसील पे क्लिक करना है। आपका चयन तहसील स्तर पे होगा। अगर ब्लॉक में आपकी आईटीआई आ जाती है तो ब्लॉक पे आपको क्लिक करना है, आपका चयन ब्लॉक स्तर पे होगा। यदि जिले में आती है तो जिले पे क्लिक करना है। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। यदि आप जिस तहसील में रहते हैं वहां पे आईटीआई स्थापित है तो आपको तहसील स्तर पे क्लिक कीजिए। मैटर है आप जिस जिले में रह जिस तहसील में रह रहे हैं
उसी तहसील में आईटीआई होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप मेरठ में रह रहे हैं और मेरठ में और भी छोटी छोटी आईटीआई होंगी, या मथुरा में रहते हैं तो मथुरा जिले के अलावा ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे भी आईटीआई होंगी। यदि आपकी तहसील में वो आईटीआई आती है तो सबसे पहले आपको तहसील पे क्लिक करना है, जिससे आपकी जो मेरिट बनेगी, तहसील में आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या मुश्किल से 300-400 होगी अगर छोटी तहसील है तो। और ब्लॉक स्तर पे आवेदन करने वालों की संख्या लगभग 700-800 होगी, 1000 हो सकती है। और जिला स्तर पे आवेदन करने वालों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। तो अगर आप तहसील को चयन करते हैं तो आपका आवेदन आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा, आप मेरिट में आने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। जिस योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं केवल उन्हीं कॉलम पर क्लिक करना है, अन्यथा प्रवेश के दौरान आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध ना कराने पर प्रवेश से वंचित होना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र ऑब्लिक पुत्री, एक्स आर्मी मैन तथा स्टाफ वाले कॉलम पर क्लिक कर दिया है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। सपोज कीजिए आपने दिव्यांग वाले कॉलम पे गलती से क्लिक कर दिया और आपके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो मेरिट लिस्ट में आपका चयन होने के बावजूद भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसको ठीक से समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि आपने राज्य स्तरीय खिलाड़ी पर चयन कर दिया है, क्लिक कर दिया है, आपके पास जिला स्तरीय खिलाड़ी का सर्टिफिकेट है। आप जब प्रवेश लेने जाएंगे, आप वहां पे प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो वो आपसे राज्य स्तरीय खिलाड़ी का प्रमाण पत्र मांगेंगे और आपको चयन से वंचित होना पड़ेगा, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आवेदन करते समय अधिकतम 12 व्यवसायों का चयन किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर निर्धारित है। मेरिट के आधार पर क्रमागत 12 व्यवसायों में से किसी भी एक व्यवसाय में आपका चयन हो सकता है। बहुत इजी है, बहुत समझना आसान है आप लोगों के लिए कि 12 व्यवसाय, अधिकतम 12 व्यवसाय आप चुन सकते हैं। जो सबसे अच्छा व्यवसाय आपको लगता है कि आपका मन करता है मुझे इस ट्रेड में एडमिशन लेना है, तो आपको वो सबसे ऊपर लिखना है और क्रमागत कम अच्छा लगता हुआ नीचे की तरफ बढ़ना है। अधिकतम 12 व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। किसी एक व्यवसाय में यदि आप मेरिट में आते हैं तो आपको प्रवेश का अवसर प्राप्त हो जाएगा। राजकीय आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया, अब इसको भी समझ लीजिए कि राजकीय आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया होती किस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान राजकीय आईटीआई में प्रवेश हेतु 2 विकल्प मौजूद रहेंगे। पहला विकल्प आपके पास होगा एनसीबीटी और दूसरा विकल्प आपके पास होगा डीएसटी। एनसीबीटी, एनसीबीटी जैसा नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से क्लियर है। आप लोगों को जो चयन मिलेगा वो एनसीबीटी व्यवसाय में मिलेगा। अगर एनसीबीटी व्यवसाय में आपका चयन होता है तो आप लोग गवर्नमेंट आईटीआई में ही एडमिशन ट्रेनिंग करेंगे। जबकि डीएसटी में यदि आपका चयन हो जाता है तो क्या होगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यदि आपका डीएसटी में चयन होता है तो आपको 3 महीने आईटी में पढ़ाया, 3 महीने आपको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाएगा और बाकी के शेष महीनों में 1 साल के अंदर आप लोगों को आईटीआई में ही अध्ययन करना होगा। इसे अभी थोड़ा सा आगे चल के मैं और क्लियर कर देता हूँ। राजकीय आईटीआई हेतु प्रवेश प्रक्रिया, प्रथम विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में पूरा प्रशिक्षण राजकीय आईटीआई में ही प्राप्त करेंगे। क्लियर हो गया ये आपको। यानी एनसीबीटी का अगर आपने विकल्प चुना है और आपका चयन हो जाता है तो आप पूरा प्रशिक्षण राजकीय आईटीआई में ही प्राप्त करेंगे। जबकि यदि अभ्यर्थी दूसरा विकल्प यानी डीएसटी, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का चयन करता है और उसका चयन 1 वर्षीय या 2 वर्षीय व्यवसाय में होता है तो वह अभ्यर्थी अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रथम वर्ष में 3 माह का प्रशिक्षण एवं द्वितीय वर्ष के 3 माह का प्रशिक्षण जिले में संचालित राजकीय आईटीआई से अनुबंधित औद्योगिक इकाई में प्राप्त करेगा। एक्चुअली गवर्नमेंट आईटीआई में ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत प्राइवेट संस्थानों से, प्राइवेट कंपनियों से अनुबंध किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चे को गवर्नमेंट आईटीआई में प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त होता है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उनको 3 माह, शुरू के 3 माह अधिष्ठान में भेजा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजकीय आईटीआई में प्रवेश हेतु दस्तावेज क्या क्या चाहिए। पहला है 8वीं हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 8वीं हाई स्कूल का अंक पत्र भी आपके पास होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपके पास होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग हेतु जिससे भी आप संपर्क करते हैं वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र,
होता ही है लगभग सबके पास। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र, शारीरिक रूप से अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता के ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रपत्र भी आपके पास होने चाहिए। शैक्षिक योग्यता के ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रपत्र, मान लीजिए आपने हाई स्कूल कर रखा है तो उसका आपको पोर्टल से, हाई स्कूल के पोर्टल से आपको वेरिफिकेशन प्रपत्र निकलवाना होगा, वो आपको लेके वहां पहुंचना है। और 4 पासपोर्ट साइज के फोटो आपके पास होने चाहिए। एक अभिभावक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होना चाहिए। अभिभावक आपके मदर फादर या कोई भी गार्जियन जो हो सकते हैं, भाई वगैरह हो सकते हैं, उनका आपको एक फोटो लेके जाना होता है। अब इसी के साथ मैं समझता हूं आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसको स्किप मत कीजिएगा। जितना समझ में आया है उसके आधार पे आपको फॉर्म भरना है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप मुझे बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।